आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मानव दृष्टि। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश श्रीवास्तव। आज का विषय है धर्म और मानवता। क्या सच में टकराव है? वैसे यह प्रश्न पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम बचपन से यह सुनते रहे हैं कि धर्म मानवता का आधार है, लेकिन क्रूसेड्स से लेकर आधुनिक आतंकवाद तक कई बार धर्म हिंसा का हथियार बन जाता है। इसे समझने और विचार करने के बाद कुछ सवाल उभर कर जिन्न की तरह सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे, क्या धर्म इंसान को जोड़ता है या तोड़ता है? क्या मानवता और धर्म दो अलग अलग रास्ते हैं या एक ही मंजिल के दो नाम हैं? क्या यह टकराव अपरिहार्य है या समाधान संभव है? दोस्तों, दुनिया में जितनी लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं हुई, उससे ज्यादा लड़ाई धर्म के नाम पर हुई है। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या सच में धर्म और मानवता एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया है? आज हम धर्म और मानवता के इसी संबंध को समझने की कोशिश करें, इतिहास से, तर्क से और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से। सबसे पहले हमें यह समझना है कि धर्म क्या है। धर्म का वास्तविक अर्थ है धारण करने योग्य आचरण, यानी वह आचरण जो समाज और मानव जीवन को सही दिशा दे। हर धर्म, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख धर्म हो, सब एक ही बात करते हैं। सत्य बोलो, गरीब की मदद करो, अन्याय मत करो, हिंसा मत करो और मानव से प्रेम करो। यानी हर धर्म का मूल मानवता ही है। अब एक नया बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर धर्म मानवता सिखाता है तो फिर धर्म के नाम पर लड़ाई क्यों होती है? कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं जिससे आप अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे। पहला, ईसाई क्रूसेड्स 1095 से 1291 तक, जिसमें लाखों लोग मारे गए। धर्म के नाम पर यूरोप ने मुस्लिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिससे मानवता को तार तार कर दिया। दूसरा, भारत पाक विभाजन 1947, हिंदू मुस्लिम दंगे, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए। देखा जाए तो धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे ने भी भाईचारे को तार तार किया। तीसरा, ISIS जैसे संगठनों ने 2014 से 2019 तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि धार्मिक संघर्ष आज भी 20% वैश्विक हिंसा का कारण है।
ये उदाहरण साबित करते हैं कि धार्मिक कट्टरता से धर्म मानवता का शत्रु बन जाता है। वहीं धर्म का एक सकारात्मक पक्ष और भी है। सिख धर्म का लंगर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर प्रतिदिन 1 लाख लोगों को मुफ्त भोजन देता है, बिना किसी भेदभाव के। ईसाई चर्च अफ्रीका में HIV एड्स के खिलाफ काम किया, करोड़ों मूल्य की दवाइयों से अफ्रीका की मदद। UN की रिपोर्ट के अनुसार धर्म आधारित NGOs की 40% वैश्विक दान के स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं टकराव के कारणों की। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को सत्ता से जोड़ा गया, तब तब संघर्ष हुआ। उदाहरण 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस। दूसरी तरफ इतिहास ये भी बताता है कि जब जब मानवता को धर्म से ऊपर रखा गया, तब समाज आगे बढ़ा। उदाहरण राजा हरिश्चंद्र, सत्य और धर्म, महात्मा गांधी, अहिंसा और मानवता, मदर टेरेसा, सेवा ही धर्म, अब्दुल कलाम, विज्ञान और मानवता। धार्मिक टकराव के कारणों की खोज के लिए जितना अध्ययन और घटनाओं का विश्लेषण मनुष्यों द्वारा किया गया, उसमें मूलतः 3 कारण पाए गए। पहला, धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या। गीता, कुरान शांति का उपदेश देते हैं, जबकि उग्रवादी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दूसरा, राजनीति। नेता धर्म को पैक बनाते हैं। तीसरा, अज्ञानता। 70% धार्मिक हिंसा अशिक्षा से जुड़ी है, लेकिन अज्ञानता का अपवाद भी मिलता है। यदि ओसामा बिन लादेन से लेकर आज तक पकड़े गए या मारे गए या फांसी जैसी सजा पाने वाले आतंकवादियों की प्रोफाइल देखी जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनकी लंबी फहरिस्त मिलती है। मेरा मानना है कि धार्मिक दंगों के पीछे 2 मजबूत कारण और भी हैं। बदला और नफरत। तथ्य यह है कि ईसाई क्रूसेड्स 1095 से 1291, ईसाई और इस्लाम, भारत पाक विभाजन 1947, ये 2 घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनकी काली छाया आज भी मंडरा रही है। इजराइल गाजा पट्टी युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध, भारत पाक युद्ध और वर्तमान आतंकवाद इन्हीं 2 घटनाओं से प्रेरित। और नफरत जब सीमा तोड़ती है तो हिंसा भड़क उठती है और उससे धर्म युद्ध, जिहाद की संज्ञा दे दी जाती है। हालांकि यह मेरा अपना विचार है, गलत भी हो सकता है, इसलिए इस पर आप भी सोचें। अब यह भी देखना है कि धार्मिक
कौन है? कोई मंदिर जाता है, पूजा करता है, परंतु हिंसक है और गाली गलौज भी करता है। कोई मौलाना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहता है, उनसे नफरत करता है। अब बताइए, ऐसे लोगों को धार्मिक कहा जा सकता है? ये विचारणीय विषय है। समाधान के लिए हमको मानवता को सर्वोपर रखना होगा। मलाला यूसुफजई इस्लाम के नाम पर तालिबान ने गोली मार दी, लेकिन वह मानवता के लिए लड़ती थी। नेहरू जी का यह विचार आज भी प्रासंगिक है, पर सेवा ही हमारा धर्म और इंसानियत है। इन्हें अपनाकर हम टकराव कम कर सकते हैं। धर्म हमें इंसान बनाता है और मानवता हमें अच्छा इंसान बनाती है। जहां मानवता है वहां धर्म है, जहां नफरत है वहां धर्म नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि धर्म और मानवता में टकराव नहीं, टकराव है कट्टरता और मानवता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आपके अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।